भूल गए कि मैं कितना भयंकर हूँ? क्या तुम्हें मेरे बल का भय नहीं है? मेरे समक्ष उसका नाम। क्योंकि प्रभु का नाम भी तुम्हारे बल से अधिक बलवान है। देखा नहीं, भाकन को तुमने कितना कष्ट दिया, जो प्रभु का नाम लेते ही कितनी सरलता से दूर हो गया। बस शांत हो जाओ, मेरे सेवक हो जयंत। सेवक हूँ, अवश्य हूँ, पर तुम्हारा नहीं, उनका हूँ जो परम ब्रह्म है, और उनके सेवक तो सभी हैं, तुम भी हो। अचानक मेरे सामने इतना कुछ कहने का साहस कहाँ से आ गया तुमने? साहस और बल की स्रोत तो भक्ति है, सच्ची भक्ति। और तुम्हें भी सुझाव है मेरा, तुम भी जाग जाओ सूरापद्मन। भाकन के शब्दों को समझो, वो तुम्हें जागृत करने आया था। अब और एक शब्द नहीं। सूरापद्मन, ठहरो। भाकन के समान इस बुद्धिभ्रष्ट बालक पे समय नष्ट करना तुम्हें शोभा नहीं देता। डाल दो इसे कारागार में, जहां तुम्हें भगवान न मानने वाले भक्त ऋषि मुनियों को यातनाओं के लिए बंद किया है। उनके समान जब इसे भी यातना मिलेगी, तब आएगी इसे सद्बुद्धि। इन देवताओं को भी बंदी बना लो। माता के आदेश का पालन करो, बंदी बना लो इन्हें। सूरापद्मन, कैसे मूर्खता कर रहे हो तुम? ये बंधन, ये बेड़िया का खुलना तो तय है, किंतु तुम जिन बेड़ियों के बंधन में बंधे हुए हो, उससे कैसे मुक्त होगे तुम? राज्य का बंधन, अहंकार का, दम का बंधन, क्रोध का बंधन। अपने इन बंधनों को पहचानो और लीन हो जाओ प्रभु भक्ति में। उचित कहा था भाकन, जहाँ प्रभु की भक्ति है, वहाँ सभी बंधन स्वयं मिट जाते हैं। देखो मुझे, प्रभु की कृपा से मैं तुम्हारे भय के बंधन से बाहर आ गया, और अब इन बेड़ियों के बंधन से भी बाहर निकल जाऊंगा। तो तुम भी अपने बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाओ, असुर सम्राट सूरापद्मन। ले जाओ इन्हें, अन्यथा इसका अंत यहाँ पे ही करूंगा मैं। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे शब्द व्यर्थ नहीं होंगे। कहा था मैंने, परम ब्रह्म प्रभु कार्तिकेय स्वामी का नाम ही पर्याप्त है। मेरी रक्षा के लिए कुछ नहीं होगा मुझे। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। गणेश, तुम्हारी योजना अब सफल हो रही है। बंदी होने पर भी देवताओं की कठिनाई अब कम होती जाएगी। अर्थात भ्राता, जो मैंने किया आप उससे प्रसन्न हैं? पूर्ण रूप से तो नहीं गणेश, किंतु हाँ, प्रसन्न अवश्य। तो फिर आप मुझे यात्रा पर अपने साथ चलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि गणेश, यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले गया ना, तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैं इसी उलझन में उलझा रहूंगा कि तुम मुझसे क्या गुप्त रख रहे हो। अच्छा भ्राता, मैं आपके साथ यात्रा भले ही ना करूं, किंतु यहाँ पूजा तो आपके साथ कर सकता हूँ ना। मैं आपको यहाँ की पूजा विधि, यहाँ की कथा सुनाकर इस पावन स्थान का महत्व बता सकता हूँ। उचित है, यदि यहाँ की कथा सुनाओगे तो मेरे साथ पूजा भी कर सकते हो। तो मैं आरंभ करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको इन चारों द्वारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें गोपुरम कहा जाता है। यहाँ जो भी आता है वो गोपुरम पर प्रणाम करने के पश्चात ही प्रभु श्री अरुणाचलेश्वर के दर्शन करने भीतर जा सकता है। अग्नि ऊर्जा का ये प्रकाश अरुणाचलेश्वर लिंगम को आधार प्रदान करता है भ्राता। लिंगोद्भव घटना अर्थात वर्चस्व के संघर्ष की कथा से तो हम सभी परिचित हैं ना भ्राता। मैं पुनः स्मरण कराता हूँ, जब सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव और उसके पालनहार प्रभु विष्णु जी का आविर्भाव हुआ, तो दोनों में ये विवाद छिड़ गया कि उनमें किसकी शक्तियाँ सर्वोच्च हैं। तब इसी की परीक्षा के लिए प्रभु महादेव प्रकाश पुंज के एक अनंत स्तंभ अर्थात अपने अग्निलिंगम रूप में प्रकट हुए।
एक दिव्य स्वर ने उन दोनों को निर्देश दिया कि वो उस अग्निलिंगम के अंत को ढूंढे। तब प्रभु विष्णु जी नीचे की दिशा में गए और ब्रह्मदेव ऊपर की दिशा में। दोनों को अग्निलिंगम का छोर नहीं मिला, तो प्रभु विष्णु ने लौटकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली और प्रभु महादेव ने उन्हें सृष्टि के अंत तक पूजे जाने का वरदान दिया। किंतु ब्रह्मदेव ने उस समय छल किया। उन्होंने केतकी को अपना साक्षी बनाया और उससे कहलवाया कि वो उसके ऊपरी छोर को देखकर आ रहे हैं। तब प्रभु महादेव उस अग्निलिंगम से साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि वो किसी भी उत्सव में अथवा पूजा के आयोजन में कभी पूजे जाने का सुख नहीं प्राप्त करेंगे। और दंड स्वरूप प्रभु महादेव ने ब्रह्मदेव का 5वां शीश भी विलग कर दिया। तब ब्रह्मदेव और प्रभु विष्णु जी को ज्ञात हो गया कि वो दोनों नहीं, अपितु अग्निलिंगम सर्वोच्च है, जिससे स्वयं प्रभु महादेव प्रकट हुए थे और वो उसकी पूजा में लीन हो गए। प्रभु ने अग्निलिंगम की स्थापना के लिए इस स्थान का चुनाव किया, जिसे अरुणाचल गिरी कहा गया। और समय के साथ अग्नि ऊर्जा को सोखने के परिणाम स्वरूप अरुणाचल गिरी स्थान आरंभ में स्वर्णिम हुआ, फिर युगों के परिवर्तन होने पर वो तांबे का हुआ, फिर कांसे का, और कलयुग में वो पत्थर का हो जाएगा। किंतु इन परिवर्तनों से जो परिवर्तित नहीं होगी वो है उसकी दिव्यता, और वो सदा शिवलिंगम के समान पावन माना जाएगा। अग्निभूत लिंगम को अरुणागिरी से ही अपना नाम अरुणाचलेश्वर प्राप्त हुआ और प्रभु अपने अग्निमूर्ति रूप में भक्तों को यहाँ दर्शन प्रदान करते हैं। और इस प्रकार ये स्थान एक पंचभूत स्थल बना भ्राता। गणेश, यहाँ तो मुझे पिताश्री प्रभु महादेव की उपस्थिति के साथ साथ माता की उपस्थिति का भी आभास हो रहा है। हाँ भ्राता, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ माता भी तो है। यहाँ अपने अन्नामलाई अम्मा या माता अपिता कुचाम्बाल देवी के रूप में माँ का भी वास है। अन्नामलाई अम्मा और माता अपिता कुचाम्बाल देवी? हाँ भ्राता, अन्नामलाई अम्मा जो पृथ्वी पर प्रकाश लौटा कर लाई थी। रुक जाइए। इन्हें कष्ट मत दीजिए। ऐसा घोर पाप करते समय आपके हाथ नहीं कांप उठते? ए बालक, शांत हो जाओ। या हमारे हाथ नहीं, असुर सम्राट प्रभु सूरापद्मन में जो विश्वास नहीं करता उसके हाथ ही नहीं, आत्मा भी कांपती है। यहाँ उनके नाम के सिवाय किसी का भी नाम लेने वाले की जीवा विलक कर दी जाती है। वो देख। प्रभु कार्तिकेय की जय। प्रभु कार्तिकेय। अपनी जीवा प्रिय है तो उस कार्तिकेय का नाम मत लेना।